अबे पतलू कुछ खाता पीता नहीं है क्या बे? अबे तेरा भाई कितना पतला दुबला है, तुम लोग इसको कुछ खिलाते पिलाते नहीं हो क्या? तुम लोग खुद ही खा पी के अपना सब कुछ हजम कर लेते हो क्या? इसे भी कुछ खिलाया करो, इसे भी कुछ पिलाया करो ताकि इसके शरीर में भी जान आए। तुम लोग क्या करते हो? काश मेरे घर में होता। तभी वह कहती है कि तुम मेरे भाई को क्या क्या बोली जा रही है? क्या मैं तुझे अपने घर पे इसलिए लेने के नहीं आई हूँ कि तुम हमारी बेइज्जती करो? उसके शरीर में नहीं लगता तो हम क्या करें? जितना खा सकता है उसके खाने के लिए भी मना थोड़ी है। तुम तो ऐसे बोली जैसे कि कभी वो कहती है भाई तू तो बुरा मान गई है, मैं तेरी सहेली हूँ, कोई दुश्मन नहीं हूँ। पर तू खुद देख अपने भाई को, जैसे लग रहा है दूध पीता हुआ कोई बच्चा हो। देख किस तरह रो रहा है। जा इसको पहले अपने मम्मी का दूध पिला ताकि इसके शरीर में प्रोटीन आए और तब जाके थोड़ा कुछ बोल पाए और चल पाए। मुझे तो लगता है कि जैसे 4 कदम चलेगा नहीं और गिर जाएगा। इतने दुबले पतले होते हैं क्या तेरे घर में? तभी वह कहती है कि तू बहुत आगे और बहुत ज़्यादा बोल रही है, तुझे इस तरह नहीं बोलना चाहिए। क्या तुझे अगर थोड़ा सा भी मेरी मम्मी सुन ली तो फिर घर में कयामत आ जाएगी। इतने ही देर में क्या होता है कि उसकी माँ आ जाती है और उसका बच्चा रो रहा होता है। कहता है क्या हुआ बेटा, तू किस लिए रो रहा है? क्या हुआ बता मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या किसी ने कुछ कहा है क्या? अगर किसी ने कुछ कहा होगा तो उसकी खैर नहीं है, बता। तभी वह कहता है कि माँ क्या बताऊँ, या जो अपने दीदी के साथ आई हुई है सहेली उनकी, वो कब से मुझे बहुत उल्टा सीधा बोली जा रही है। कह रही है कि जा पहले अपने माँ का दूध पी, प्रोटीन खा, ये कर वो कर, तब जाके तेरे शरीर में जान आएगा। मेरे को लगता है जैसे 4 कदम चलेगा नहीं तू गिर जाएगा। इस तरीके की बातें वो मुझसे कर रही हैं। क्या ये बातें सही है क्या कि गलत है? मुझे तो अच्छा नहीं लगा इसलिए मैं रो रहा हूँ। तभी वह कहती है कि अगर तुम मेरे घर में मेहमान बन के नहीं आई होती ना तो मैं तुम्हें इस बात का कुछ ऐसा जवाब देती कि तुम भी सुनते सुनते ही सुना जाती। पर फिर भी तुम्हें इसलिए मुँह बंद करके हूँ क्योंकि तुम मेरे घर की मेहमान हो और मेहमान को कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो आइंदा अगर मेरे घर में आना तो अपने ज़बान पे ताला लगा के आना। इस तरीके की बात हमारे घर में आके मत करना जिस तरीके की बात तुमने अभी की है। क्योंकि हम भी जाते हैं दूसरे के घर में और हम भी देखते हैं दूसरे के बाल बच्चों को। मैंने क्या तुम्हारे घर में नहीं गई? तुम्हारे घर की बातें नहीं जानती हूँ क्या? जो तुम मेरे घर में आके और इस तरीके की फिजूल बातें करी जा रही हो। अगर मैं अपनी आई पे आ गई ना तो तुम्हारी खैर नहीं है। मेरे बच्चों से तुम दूर रहना आज के बाद से। मेरे बच्चे कैसे हैं नहीं हैं उससे तुम्हें क्या लेना देना है? क्या तुम इसे खिलाती हो, क्या तुम इसे पिलाती हो, क्या तुम इसे रखती हो? यदि ऐसा नहीं है तो मुँह बंद कर लो। तभी इसका पति कहता है क्या बात है, आज तुम बहुत परेशान लग रही हो, बहुत हैरान लग रही हो। कोई बात है, कोई चीज़ है तो तुम मुझे बता सकती हो। क्योंकि इतना परेशान तो मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा है। क्या बात है, तुम बहुत ही लग रही हो। तभी वो कहती है कि क्या बताऊँ ना बताऊँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि जो अपने बेटी की तुम्हारी लाडली बेटी की जो सहेली है वो आई हुई थी और अपने बच्चों को कुछ उल्टा सीधा बोल रही थी कि बहुत दुबला है, बहुत पतला है, तुम्हारे मम्मी पापा खिलाते नहीं है, पिलाते नहीं है, सही से रखते नहीं है क्या? इस तरीके की बातें करी जा रही थी। इस करके मुझे गुस्से में उनको कुछ बोल दी हूँ। अब तुम बाहर जाके कुछ न तो ऐसा वैसा कर देना, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा है। क्योंकि वो प्रधान की बेटी थी। तभी वो कहता है कि अरे पागल क्या कह दिया, उन लोग बड़े लोगों की बड़ी बातें ही रहती है। चल कोई बात नहीं, जो तुझे कहना था वो तो तू कह दिए, अब हम तो तेरे साथ ही है। तू किसी चीज़ का टेंशन मत ले, कुछ नहीं होगा। जब भी कुछ होगा तो मैं देख लेगा। अभी मैं बाहर जा रहा हूँ, ठीक है? तभी वो कहती है ऊपर वाले ये तो पूरी बात भी नहीं सुनते हैं और बाहर जा रहे हैं, तो ख्याल रखना हम लोगों का। तभी बाहर ऐसा कुछ होता है कि बाहर सब पहचान लगा रहता है और सरपंच कहता है कि क्या बात है, आज तुमने इतना दिन दोपहर में ही लगा दिया है, क्या है? कुछ बातें हैं, कुछ चीज़ें हैं क्या कि कुछ मिल गया तुम लोगों की, कुछ खो गया तुम लोग का, बताओ। तभी वह कहता है कि मैं क्या बताऊँ ना बताऊँ,
इसके घर से बहुत आवाजें आती रहती है और बहुत उल्टी सीधी की बातें आती रहती है। मुझे सुनाई में नहीं आता है, फिर भी मेरे बच्चे परेशान रहते हैं। इनको कहो अपना घर की बात घर में रखे। तभी वह कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, जब घर हमारा है, जमीन हमारी है, तो हम अपनी बातें हम अपने जमीन और घर में करते हैं, तुम्हारे घर में करने नहीं जाते हैं। इस तरीके की बात करोगे तो अभी यहीं पे मार हो जाएगा, तुम संभाल भी नहीं पाओगे। तुम क्या सोचते हो कि हम लोग ऐसे वैसे लड़के हैं? अच्छा, ऐसे ऐसे लोग हैं क्या? हाँ, तुम्हारे को कभी कुछ कहा है क्या? तुमको कभी कुछ ऐसी बातें सुनने के लिए मिली है? नहीं मिली है ना, फिर तुम इस तरीके की बातें किस लिए कर रहे हो? तभी वह कहता है कि हाँ सरपंच जी, इसकी लड़की मेरे को बहुत डोरा उरा डालती रहती है और घर में आती है उल्टा सीधा बात करने लगती है। और ऊपर से मैंने जब कहा तो ये ऐसे कह रहे हैं कि जैसे यही नहीं है। क्या बताऊं सरपंच जी आपको, ये लोग हमें लोग को ही हमेशा तंग करते रहते हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आता इन लोग के साथ मैंने घर कैसे ले लिया। या तो यहाँ से मेरी जमीन खाली करा दो या तो इनकी जमीन खाली करा दो। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम लोग टेंशन मत लो और ना किसी चीज से लड़ाई वड़ाई करना तुम लोग। मैं जल्द ही इस चीज का मसले का भी हल निकाल दूंगा, ठीक है? क्योंकि तुम लोगों की परेशानी से ऐसा ना हो कि पूरा गांव परेशान हो जाए। तुम लोग बस थोड़ा धैर्य रखो, मैं अगले दिन कुछ निकालता हूँ।